हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड लीफो मेथड। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहला जो डिफरेंस है फीफो मैथड और लीफो मैथड में, वो हम समझेंगे कि इनकी मीनिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है मीनिंग। फीफो मैथड में लिखा हुआ है this method is based on the assumption that material which are purchased first are issued first। फीफो मैथड में ये कह रहे हैं कि ये मैथड इस assumption पर बेस्ड है कि वो मटेरियल जो स्टोर में पहले आएगा यानी पहले परचेज किया जाएगा उसे हमें पहले स्टोर से इशू करना है। यानी फीफो मैथड में क्या होता है, जो मटेरियल पहले आएगा वो पहले स्टोर से इशू किया जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसी का ऑपोजिट होता है। इसमें कह रहे हैं दिस मैथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द आइटम ऑफ द लास्ट बैच परचेज्ड आर द फर्स्ट टू बी इशूड। जो आखिरी बैच खरीदा जाएगा यानी जो सबसे आखिरी गुड्स स्टोर में खरीदा गया होगा, आया होगा, उसे हमें सबसे पहले इशू करना है स्टोर से। तो फीफो मैथड की मीनिंग क्या है? फीफो मैथड में क्या होता है, जो सबसे पहले मटेरियल परचेज करते हैं उसे सबसे पहले इशू करना होता है। लीफो इसी का ऑपोजिट होता है, जो सबसे लास्ट में मटेरियल परचेज करेंगे उसे सबसे पहले इशू करेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड में कह रहे हैं फीफो मैथड रिप्रेजेंट द लेटेस्ट स्टॉक। जो फीफो मैथड होता है वो बिल्कुल लेटेस्ट स्टॉक रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जितना भी हमारा पुराना स्टॉक होता है फीफो मैथड में क्या होता है, जो सबसे पहले परचेज किया उसे सबसे पहले इशू कर देना है। तो हमारा जो बैलेंस बचता है, जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, वो हमेशा लेटेस्ट वैल्यू पर होता है। लीफो मैथड में लीफो मैथड रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट स्टॉक। लीफो मैथड में जो स्टॉक होता है वो सबसे पुरानी वैल्यू शो करता है, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू का जो स्टॉक होता है वो तो इशू कर दिया जाता है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लीफो मैथड में हमेशा लेटेस्ट वैल्यू शो करता है और अनसोल्ड स्टॉक जो होता है वो हमेशा ओल्डेस्ट वैल्यू शो करता है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा करेंट मार्केट प्राइस। करेंट मार्केट प्राइस में कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक शोज करंट मार्केट प्राइस। फीफो मेथड में क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक जो होता है वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस पे शो करता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले जो मटेरियल आया उसी को सबसे पहले इश्यू करेंगे, तो बाद वाला मटेरियल बचता चला जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा बचा हुआ स्टॉक होता है जिसे हम अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं, वो हमेशा इस टाइम की यानी प्रेजेंट की करंट मार्केट प्राइस शो कर रहा होता है। करंट मार्केट प्राइस का मतलब प्रेजेंट मार्केट प्राइस जो इस टाइम चल रही है। तो बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट प्राइस अनसोल्ड स्टॉक शो करता है अगर हम फीफो मैथड के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और अपना स्टोर लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शोज करंट मार्केट प्राइस। लीफो मैथड में जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है यानी जो गुड्स हम इशू कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस पर होती है, क्योंकि जो मटेरियल सबसे लास्ट में आया है, अभी परचेज किया गया है, उसी को सबसे पहले हमें इशू करना है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा क्या शो करती है, मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस शो करती है। फिर पॉइंट है हमारा नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन के केस में पहले हम लीफो मैथड को समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है लीफो में IFRS डज नॉट रिकमेंड द यूज ऑफ लीफो मैथड फॉर वैल्यूइंग द इन्वेंट्री इन अकाउंटिंग। IFRS का जिक्र है यहाँ पे, तो IFRS पहले समझते हैं हम। IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS जो होता है ये एक ऐसी फाउंडेशन होती है जो अपने रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाती है और इसके बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग पूरी फाइनेंशियल मार्केट में इसी के बनाए हुए रूल्स और इसी की बताई हुई स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया जाता है, ताकि जो जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट है पूरी दुनिया की, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहे और एक एफिशिएंसी रहे। तो ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी लाने के लिए हम लोग IFRS के रूल्स, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। IFRS ने, देखते हैं लीफो मैथड के बारे में क्या कहा है। IFRS कह रहा है कि IFRS डज नॉट रिकमेंड द यूज ऑफ लीफो मैथड फॉर वैल्यूइंग द इन्वेंट्री इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में अगर आप अपने इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल रहे हैं यानी अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो IFRS ने आपसे कहा है कि आप लीफो मैथड का यूज ना करें। IFRS क्या कहता है कि अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालते टाइम लीफो का मैथड सही नहीं है, इसका यूज ना करें। ये एक यहाँ लीफो मैथड में कमी आ जाती है जो कि रोक IFRS ने लगा दी है। फीफो में कह रहे हैं नो सच रिस्ट्रिक्शंस। फीफो मैथड के ऊपर ऐसी कोई भी रोक, कोई भी रिस्ट्रिक्शन IFRS ने नहीं लगाई है, यानी हम फीफो मैथड के अकॉर्डिंग फ्रीली अनसोल्ड स्टॉक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन में कह रहे हैं फीफो मेथड में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस इनकम टैक्स शोज अ हायर अमाउंट। इन्फ्लेशन की जो कंडीशन होती है, जब महंगाई बढ़ रही होती है, तो उस कंडीशन में फीफो मेथड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, आपका इनकम टैक्स ज्यादा निकल कर आएगा। वहीं लीफो मेथड में कह रहे हैं इनकम टैक्स शोज मिनिमम अमाउंट व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है और आप लीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो आपकी इनकम टैक्स की कम से कम वैल्यू होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में कह रहे हैं रिड्यूस्ड इनकम टैक्स विल बी शोन इन डिफ्लेशनरी कंडीशन। डिफ्लेशन की जो कंडीशन है, जब हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन के केस में आपका इनकम टैक्स जो होता है वो कम हो जाता है अगर आप फीफो मेथड यूज कर रहे हैं। वहीं लीफो में कह रहे हैं इन केस ऑफ डिफ्लेशन लार्जर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज शोन। अगर आप लीफो मेथड यूज कर रहे हैं और डिफ्लेशन आ गया है तो आपका इनकम टैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने फीफो और लीफो मेथड्स के बारे में समझे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा। किस टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।